सदन की कार्रवाई चल पाएगी। 2 दिनों तो हंगामे के बीच ही बीता है। सरकार जो झारखंड के विषय है उन झारखंड के विषयों पर कोई बात नहीं करना चाहती है, उन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहती है। वो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस पूरे झारखंड को आग में धकेल रही है। हाईकोर्ट के निर्देशन के बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठ पर इनकी कार्रवाई शिथिल पड़ी हुई है और आज पूरे झारखंड प्रदेश में सारे कर्मचारी जो है हड़ताल पर है। ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। सहायक पुलिसकर्मियों पे लाठी हुई पिटवा करके वो आंदोलन में है, सहायक अध्यापक आंदोलन में है, मनरेगा कर्मी आंदोलन में है, आंगनवाड़ी सेविका आंदोलन में। पूरी तरह से राज्य जो है अराजकता की स्थिति में है और ये राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक को कैसे मजबूत करें इसके लिए लगी हुई है। अमर बावरी जी, एक बड़ा आरोप है, आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आदिवासी महिलाओं को देश स्तर पर बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी की जाए। उनका मानसिकता है, आदिवासी महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता दिखलाती है, वो कितने घृणित मानसिकता लगती है। हम लोग तो उनकी अस्मिता की बातें कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को भोली भाली तरीके से बहका करके उनसे शादी करके उनके पीछे उनका कोई अच्छा करना भलाई करना नहीं है। उनके पीछे सिर्फ यही कारण है कि पूरे संथाल पुराना में एसपीटी एक्ट के कारण कोई गैर आदिवासी जमीनें नहीं ले सकता है। आदिवासी के पास जमीन है, महिलाओं के नाम पे जमीन लेता है, फिर कोई चुनाव होता है तो उनके माध्यम से खड़ा करके रिमोट से उसको चलाता है, कंट्रोल करता है। हम लोग इन बातों को रेखांकित करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आदिवासियों के हितैषी बन करके वो मामले को डाइवर्ट करके अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। उनको क्षमा मांगना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि आदिवासी महिलाओं की पीड़ा, रूबिका पहाड़िया का जो हत्या हुआ, जो टुकड़े टुकड़े किए गए, रूपा तिर्की की जो हत्या हुई, संध्या टोपनो की जो हत्या हुई, आज जो होपन मारांडी और दांदू हेम्ब्रम के साथ जो घटना हुआ गायपथान में, उसमें इन लोगों का आवाज क्यों नहीं निकल रहा है, इनको बताना चाहिए। ये लग रहा है कि बाहरी बनाम बांग्लादेशी की अब लड़ाई सदन में चल रही है। 100% चलेगी। तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो नेता हैं वो अब यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया।